नमस्कार साथियों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के 2020 की। जैसे कि आप पीछे मेरा थंबनेल देख ही रहे हो, पटवारी का राजस्थान सरकार ने अभी 2020 पदों पर जो पटवारी की वैकेंसी निकाली है उसके ऊपर हम शुरू करेंगे बात आज कंप्यूटर विषय के बारे में। इस 2020 के अंदर जो हमारा कंप्यूटर का क्या महत्व रहेगा और कैसे हमारा प्रश्न बनेंगे, कैसा सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सिलेबस की पहली कड़ी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। पटवारी की वैकेंसी में कंप्यूटर का क्या रोल है, एक बार ध्यान से इधर देखिएगा। पटवारी की वैकेंसी में जो कंप्यूटर है वो आपके टोटल 30 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है? 30 नंबर का आने वाला है। और सिलेबस क्या रहेगा ये आप देखिए इधर एक बार। ये रहा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा सिलेबस है और इस सिलेबस को पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस सिलेबस के साथ साथ हम बात करेंगे जो विगत पटवारी या किसी भी राजस्थान के अन्य एग्जाम में आए हैं इस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम पहला टॉपिक लेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर क्या से काम करता है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की शब्दावली क्या है, क्या उसका अर्थ है, कौन उसके जनक है, उसके बारे में बेसिक चीजें जो होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे मित्रों, जब आपके दिमाग में एक शब्द आता है जैसे कंप्यूटर आता है तो आप पहले से चीज क्या सोचते हो कि एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक सीपीयू होगा और एक आपके माउस होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप सोचते हो उसके स्पीकर होंगे। जब भी आप कंप्यूटर का नाम लेते हो आपके दिमाग में ये चीज आती है कि सर ये एक कंप्यूटर का आपके दिमाग में चित्र बन गया। क्या बन गया? चित्र बन गया कंप्यूटर का नाम लेते। लेकिन सर ये चीजें क्या है? ये चीजें जो इसके अंदर होंगे सॉफ्टवेयर होंगे, उनके जो ऐप होंगे, उनके जो सिस्टम होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। और जो ये ढांचा दिखाई दे रहा है आपको, ये ढांचा किससे बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, क्या क्या इसकी चीजें अंदर यूज की गई है, क्या रैम होती है, क्या रोम होती है, मेमोरी क्या होती है, और जो इसके कीबोर्ड्स सीपीयूज वो है उसके जो मदरबोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें मैं बात करेंगे। मैं जब सबसे पहले बात करूंगा आपसे बात करूंगा इस शब्द के बारे में ही। जो शब्द लिखा है आपके कंप्यूटर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, क्या लिखा हुआ? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो इंग्लिश के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से ली गई। कंप्यूट, कंप्यूटर और कंप्यूटर क्या सर है तीनों, क्या क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर? मित्रों एक ध्यान देना कि जो कंप्यूटर लिखा हुआ है उसका भी मतलब होता है गणना करना, और जो कंप्यूटर लिखा हुआ है उसका भी मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। कम का मतलब होता है एक साथ, क्या होता है? एक साथ। ट्रे का मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। एक साथ क्या करना? गणना करना। जब सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका मेन उद्देश्य ये था कि वो अच्छे से और सही प्रकार से क्या कर सके? गणना कर सके। क्या कर सके? गणना कर सके। और उसी के आधार पर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति या कंप्यूटर शब्द बनाया गया है कंप्यूटर। क्या बना है? कंप्यूटर। जो लैटिन भाषा के कंप्यूटर है और इंग्लिश के कंप्यूटर से लिया गया है। तो फिर सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संगणक। क्या बोलेंगे? संगणक। ध्यान देना, ये एज इट इज नाम पूछा गया है कई बार एग्जामों के अंदर। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो आपको आराम से बताना है कंप्यूटर की हिंदी में बोलते हैं संगणक। क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। और तो फिर सर इसका काम था गणना करना। चलो हम समझ गए। एक गणना करने के लिए एक डिवाइस और होता है। क्या करने के लिए? गणना करने के लिए। एक तो हो गया आपके कंप्यूटर और एक होता है आपके कैलकुलेटर। क्या होता है? कैलकुलेटर। ये भी करेगा गणना और ये भी करेगा गणना। दोनों में क्या फर्क है सर? कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फर्क है? गणना करने का काम कंप्यूटर भी कर रहा है और गणना करने का काम कैलकुलेटर भी करना। जब हम कहते हैं कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर की गणना में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि जो कंप्यूटर गणना करता है वो करता है तार्किक गणना। कैसी करता है? तार्किक गणना। और जो कैलकुलेटर करता है वो करता है सामान्य गणना। कैसी गणना?
सामान्य गणना। अब सर तार्किक गणना और सामान्य गणना क्या होती है? तार्किक गणना जैसे कि मैंने सबसे पहले कंप्यूटर को एक लाइन दी, 2+2 यहाँ लिख दी मैंने 4, क्या लिख दी 4, सही हो गया आंसर, सही आ गया आंसर। फिर मैंने वो चीज कैलकुलेटर को दी, 2+2 हो गया यहाँ पर 4। तो फिर क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस ये है, जब मैंने कंप्यूटर को ये लाइन दी कैलकुलेट करने के लिए डिजिट्स दी, ये बताया गया कि इसमें से जो सबसे बड़ी डिजिट वो कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी डिजिट 4 है सर। सबसे छोटी डिजिट कौन सी इस लाइन में से? वो 2 है सर। कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रखी है? वो है 2। ये जो गणना होती है, छोटी चीज बताना, बड़ी डिजिट बताना, कौन सी डिजिट कितने बार उपयोग की गई है, किस डिजिट का कहाँ ज्यादा उपयोग हुआ है, ये जो चीजें होती हैं ये बताता हमें कंप्यूटर। और कैलकुलेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेटर को जैसा काम दिया वो वैसा काम करके उसको समाप्त कर देगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, आप फ्री हो। लेकिन इनके बीच जो गणना करने का डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर करता है तार्किक गणनाएं और आपके कैलकुलेटर करता है सामान्य गणनाएं। वो हमने एक बार देख लिया। सर तार्किक गणना, सामान्य गणना, लैटिन भाषा से कंप्यूटर बना है, इसका क्या काम है सर? मेन कंप्यूटर ये चीज शुरू की गई तो इसका क्या काम था? ध्यान देना, हम बात करते हैं इनपुट की, फिर हम बात करते हैं डाटा, फिर उसका होता है प्रोसेस, और फिर मिलता है हमें आउटपुट। क्या मिलता है? इनपुट, डाटा, प्रोसेस, आउटपुट। ये क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर का मेन काम होता है। इनपुट को हम बोलेंगे जैसे कि कोई भी निर्देश हो गए, क्या बोलेंगे? निर्देश, मतलब कोई भी एक डाटा हो गया, निर्देश हो गया, उसको कंप्यूटर करेगा प्रोसेस, समझेगा किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, फिर उसका देगा ये आउटपुट। क्या देगा? आउटपुट, मतलब ये देगा आपको एक परिणाम। यही कंप्यूटर की परिभाषा होती है। क्या परिभाषा होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों का क्या देता है? हमें परिणाम देता है। क्या देता है? परिणाम देता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों का हमें क्या देता है? परिणाम। इसमें एक चीज है, यूजर होगा, वो देगा इनपुट और हमें मिलेंगे आउटपुट। क्या मिलेगा? आउटपुट। जो यूजर होगा वो इनपुट करेगा, मतलब डाटा देगा, निर्देश देगा, फिर कंप्यूटर उनको प्रोसेस करेगा, जैसा अभी हमने देखा, क्या करेगा? प्रोसेस, फिर हमें मिलेगा परिणाम। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके हमें क्या देता है? परिणाम देता है। क्या देता है? परिणाम। बहुत ही छोटी सी और सरल परिभाषा है जो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपसे पूछ ले, जैसे हमने बताया अभी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई है। कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको बताना है लैटिन भाषा से हुई। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई। ये जो हमने सामान्य जानकारी देखी वो देखी हमने कंप्यूटर शब्द के बारे में। अभी तो ना हमने सिलेबस की बात की है, ना ही कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। हमने सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में बात की है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे बना है, कंप्यूटर कैसे बना है, किसके लिए इसको बनाया गया है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, इसकी शब्द परिभाषा क्या है और इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का अगर आप डाटा इसको देते हो तो वो उसको प्रोसेस करेगा, वो हमें परिणाम देगा। और कंप्यूटर की प्लस पॉइंट ये शुद्धता। हम पढ़ेंगे अभी कंप्यूटर की विशेषताओं के अंदर शुद्धता क्या होती है। अगर आप कंप्यूटर को सही से इनपुट देते हो, सही डाटा देते हो, तो कंप्यूटर आपको शुद्ध रूप से परिणाम वापस एक बार देगा। ये होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, ये हमारे इनपुट और आउटपुट एक बार और परिभाषा आएगी हार्डवेयर के अंदर। इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं और किस डिवाइसेस से दिए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमने देखा वो सिर्फ कंप्यूटर शब्द के बारे में देखा। किसके बारे में देखा? कंप्यूटर शब्द के बारे में। सर आपने ये बता दिया, शब्द की परिभाषा बता दी, शब्द ये हो गया। सर इसकी हिस्ट्री क्या है? सर हिस्ट्री मतलब इसको कहाँ से लाया गया है सर, किसने बनाया होगा? चीज तो बनी हुई है, ऐसा नहीं तो भगवान छोड़ के बना के छोड़ दी कि ये भी आपके नियम से चलती रहेगी। मानव नहीं बनी ये चीज, किस कारण से इसका नाम रखा, किस कारण से रखा, वो हमने देख लिया गणना करने के लिए। है क्या सर ये? सबसे पहले कहाँ बना था, किसने बनाया था और किसके लिए उपयोग किया गया था, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। मित्रों, जब कंप्यूटर का विकास शुरू होता है तो वो शुरू होता है अबेकस से। कहां से होता है? अबेकस से। मेसोपोटामिया
वहां पर जब अबेकस मिला था, जो गणक यंत्र, कैसा गणक यंत्र, कैलकुलेशन डिवाइस, संसार का पहला कैलकुलेशन डिवाइस था अबेकस। कौन था? अबेकस। उसके बारे में देखिए आप यहाँ पे, ये रहा आपका अबेकस। अबेकस को ये जो होता है, ये विश्व का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। ये आपके एक बार जेल प्रहरी एग्जाम में भी आ चुका है, इसको आप अच्छे से देखना। अबेकस को काउंटिंग या अबेकस कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है इसलिए। और बेबीलोन मेसोपोटामिया में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बेबीलोन मेसोपोटामिया में ये बनाया गया था। इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। और आप अबेकस का चित्र देख ही रहे हो, कैसा प्रकार का कंप्यूटर था ये जो बॉल्स होते हैं और जो रिंग्स होती है, इनके माध्यम से होती थी कैलकुलेशन। क्या होती थी? कैलकुलेशन। क्या होती थी? कैलकुलेशन, गणना करने के लिए। और जो ये वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस है, कैलकुलेशन डिवाइस है, कैसा डिवाइस है? कैलकुलेशन डिवाइस है, अबेकस के बारे में। फिर हम बात करेंगे नेपियर बॉन्स। बॉन्स का मतलब तो हड्डी होता है सर। क्या होता है? हड्डी। सही सुना आपने। जब ये नेपियर बॉन्स बनाया गया था, तो ये लकड़ी और हड्डियों से बनाया गया था। किससे बनाया था? लकड़ी और हड्डियों से ये बनाया गया था। और सन 1617 में जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी, मतलब सॉरी, बनाया गया था सन 1617 के अंदर जॉन नेपियर ने इनको बनाया गया था। और इससे गणना को ग्राफिक्स फॉर्मेट में व्यक्त कर सकते थे। जो गणनाएं होती थी उनका ग्राफिक्स फॉर्मेट, जो ग्राफिक्स फॉर्मेट होता है ग्राफिकल वाला, उसमें हम व्यक्त कर सकते थे, बना सकते थे। देखो आज की जो टाइम की चीज है वो 1617 में जॉन नेपियर ने कर दी। कब कर दी? 1617 में जॉन नेपियर ने ये चीज कर दी। ये रहा आपके जॉन नेपियर कंप्यूटर। इसका मेन काम तो ये था, गणना करने। अभी तक जितने भी हमारे कंप्यूटर आएंगे डिफरेंस रीजन तक, उन सबका काम यही होगा। डिजिटल कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर आएंगे, एक ही काम होगा, और वो काम होगा उनका गणना करने का, गणनाओं को बदलना और गणना करना, ये इनका काम होगा। फिर हम बात करेंगे एनालिटिकल और डिफरेंस रीजन की। एनालिटिकल और डिफरेंस रीजन की। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है, ये जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए चार्ल्स बेबेज द्वारा। कब बनाए गए हैं? किसने बनाए? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर, जनक, पिता। ये कौन है अपने? चार्ल्स बेबेज। किसके हैं बॉस? ये है अपने कंप्यूटर के हैं। किसके हैं? कंप्यूटर के पिता है कौन? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन और 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया, जो आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज। क्या कहा जाता है? पूर्वज, वडेरा है सर। कहीं है? वडेरा है। कौन? एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन, जो अपने आधुनिक युग के जो भी कंप्यूटर बने हैं उसके पूर्वज है, मतलब शुरुआत वहां से हुई। वडेरा अपनी था सर, मोटा करिए आपने। वेर वे जो इनमें डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन में जो कंप्यूटर में बदलाव करते गए, उनको बनाते गए। फिर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज द्वारा दी गई है। और आप ये देख रहे हो डिफरेंस इंजन, और ये आपने एनालिटिकल इंजन। समझ में आ गया होगा। और इसमें से जो चीज पूछी गई वो पूछी गई इनके बारे में, जो इसके पिता है कौन? चार्ल्स बेबेज। उनके बारे में बार बार ये चीज पूछी गई है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है। तो आपको बताना है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। और इनके दो बड़े बड़े कंप्यूटर थे, एक तो था डिफरेंस इंजन और एक था एनालिटिकल इंजन। कौन सा था? डिफरेंस और एनालिटिकल। दोनों की अलग अलग डेट लिखी है, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में आता है मार्क फर्स्ट। कौन आता है? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो आईबीएम के सहयोग से बनाया गया था। आईबीएम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी है जो कंप्यूटर बनाने में सहयोग करती थी, और उनके सहयोग के कारण से ये बना है आपका मार्क फर्स्ट बना। कौन बना है? मार्क फर्स्ट। और ये जो बनाया गया है वो मार्क फर्स्ट हॉवर्ड आइगन के द्वारा 1944 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? हॉवर्ड आइगन के द्वारा 1944 के अंदर मार्क को फर्स्ट को बनाया गया था। उसके बाद एनए की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो जॉन मॉचली और जेपी एकट द्वारा बनाया गया था 1946 के अंदर। इससे पहले एक और आपके कंप्यूटर आता है पास्कल लाइन, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया। ये जो था आपके फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। कैसा था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, जो 1944 के अंदर बनाया गया, सॉरी 1644 के अंदर बनाया गया। और इसे जो हम बोल सकते थे, तो बोलते थे पास्कल मशीन, पास्कल एडिंग मशीन, ये हम बोलते थे पास्कल
कंप्यूटर, क्या बोलते थे, पास्कल कंप्यूटर, से पहले ही। उसके बाद में हम बात करेंगे एडसेक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेटर, मॉरिस विकस के द्वारा बनाया गया। और इसका जो मेन काम था, ये प्रथम डाटा भंडारण क्षमता वाला कंप्यूटर था। क्या था? भंडारण क्षमता वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? एडसेक। कौन सा था? एडसेक। नोट करना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दी गई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज मतलब भंडारण करने की जो अवधारणा होती है, स्टोर करने की जो अवधारणा होती है, जिसमें प्रोग्राम और डाटा को एक अलग अलग स्टोर में यूनिट किया जाता था, जिसे कहा गया है मेमोरी। क्या कहा गया है मित्रों? मेमोरी कहा गया। उस मेमोरी की या कॉन्सेप्ट ऑफ आपके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है? तो जॉन वॉन न्यूमन ने दी है। किसने दी है? जॉन वॉन न्यूमन ने यह अवधारणा दी है। किसके लिए दी गई है? कि जो प्रोग्राम और डेटा होता है उनको अलग अलग यूनिट में स्टोर करता है। क्या करता है? अलग अलग यूनिट में क्या करता है? स्टोर करता है। और इसकी अवधारणा जॉन वॉन न्यूमन ने दी गई। कई बार एचटीसी क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है? तो आपको ये चीज बतानी है। और ये किसके रिलेटेड है? एडसेक के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? एडसेक के रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में। और उसके बाद जो बात है, ये बात करेंगे यूनिक की, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। इसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अंदर ये आपके व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। व्यापारिक कार्य और व्यावसायिक मतलब आप बात कर सकते हो अकाउंट्स की। इसकी बात करोगे अकाउंट्स की, जो भी लेन देन होता था उन लेन देन को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का। किसका उपयोग किया जाता था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का। उसके बाद में एक कंप्यूटर आपके और बच गए हैं, उसकी बात करेंगे एडवर्क की। एडवर्क क्या होता है मित्रों कि ये जो पहला कंप्यूटर था जिसमें गेम को रन किया गया था। किसको रन किया गया था? ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है गेम को रन करने वाला कौन था? गेम को रन करने वाला। मतलब जो भी बच्चों के गेम होते हैं वो किसमें से बनाए गए थे? एडवर्क के अंदर बनाए गए थे। किसके अंदर बनाए गए थे? एडवर्क के अंदर। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, वो आपको एक बार देख लेना है। एडवर्क फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें हमने किसको रन किया था? गेम को रन किया गया था। किसको रन किया गया था? गेम को। बहुत ही जल्दी में और बहुत ही सरल भाषा में अभी हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ ली है। और जो जो चीजें और जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं, वो एक एक पॉइंट इंपोर्टेंस है, क्योंकि ये वो सारे पॉइंट्स हैं, आप सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन मान सकते हो जो आपके विविध परीक्षाओं में आगे आ गए हैं, और आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ कुछ टीचर्स होते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को 2-2 घंटे लेके जाते हैं, कोई मतलब नहीं मित्रों। हमें पढ़ना हमारी नौकरी के लिए, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है। हमें बस उतना पढ़ना है जो हमें आगे से पूछे, जो हमें सरकार पूछे एग्जाम के, उतना ही पढ़ना है, और ये आपके लिए वो सफिशिएंट है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हमें इससे अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। पहला कंप्यूटर कौन सा था, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, और ये सारी चीजें आपके इसमें पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर पूछेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है। अब कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियां हर चीज में होती हैं, तो एक आदमी पूर्ण रसप्रद नहीं हो सकता। जिससे हमारी टेक्निकल टीम भी है, कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते सो जाती है, उनमें भी कमियां होती हैं, जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर में भी कमियां होती हैं और विशेषताएं होती है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं की। पहले इसकी विशेषता है गति। ये किसी भी कार्य को तेज करेगा, रुकेगा नहीं, गति इसकी सबसे बेस्ट है। इसकी विशेषता है शुद्धता, कार्य में शुद्धता। कोई एक बार हमारी टेक्निकल टीम वीडियो एडिट करने में गलती कर सकती है, लेकिन ये हमारा कंप्यूटर नहीं करेगा, ये चीज है। उसके बाद में भंडारण, स्टोरेज। अगर आपको कितना भी स्टोरेज चाहिए तो आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। और सभी जगह सार्वभौमिकता, मतलब सभी जगह यूज होने वाला, चाहे आपके हॉस्पिटल में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, मनोरंजन के लिए, सब कंप्यूटर है। ऐसा पढ़ना हो तो पढ़ लो, गेम खेला तो एंटरटेनमेंट मजा, और पढ़। और हॉस्पिटल में तो आप देखते हो हर जगह उस पर वर्किंग होता है। फिर विश्वसनीयता, भरोसा कि सर जो भी काम करेगा सही करेगा, उसकी गलती नहीं करेगा, क्योंकि मशीन है। इंसान होता तो एक बार गलती कर सकता है, मशीन एक बार गलती नहीं करेगा। और आपकी प्राइवेसी, क्या करेगा? प्राइवेसी। आपका जो डाटा है इसके अंदर है, जब तक आप ना चाहिए तो किसी को साथ शेयर नहीं करेगा, ये होती है इसकी प्राइवेसी, सबसे बड़ी चीज है। और कागज रहित कार्य। अब आजकल आप ऑफिस में देखते हो, पहले बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी,
और एक साल की अलग अलग फाइल्स बना दी, इसकी अलग फाइल बना दी, इसकी अलग फाइल बना दी, और वो समय के साथ खराब हो जाती है। अब उनका हम ध्यान नहीं रखते तो क्या हो जाती, खराब हो जाती। लेकिन ये जो हमारा कंप्यूटर है वो जो भी काम करेगा वो करेगा कागज रहित। कागज रहित कैसे काम करेगा, वो काम करेगा अपने डिजिट्स के अंदर। किसके अंदर करेगा, डिजिट्स के अंदर काम करेगा, और उन डिजिट को हम ये कर देगा सेव, डिजिट को क्या कर देगा सेव। तो ये क्वेश्चन एक बार आया गया है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, तो आपको उन सबको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे मित्रों इस विशेषताओं के साथ साथ इसके कुछ आपके जो कमियां भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार वो भी पूछ लेते हैं इसमें से। कंप्यूटर की कमियां क्या है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी है बुद्धिमत्ता का अभाव, सोच नहीं सकता। जैसा यूजर इसको आपको कमांड देगा या जैसा इनपुट देगा उतना ही काम करेगा, वरना ये पड़ा रहेगा, कुछ खुद के हिसाब से नहीं सोच सकता। और एक होता है वायरस का खतरा, आपने डाटा स्टोर कर लिया, भाई आपसे बड़ा होशियार आ गया कंप्यूटर का, और उसने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया। क्या कर लिया, हैक, कंप्यूटर के अंदर डाल दिया वायरस। क्या डाल दिया, वायरस, तो फिर तो गया आपका जो भी डाटा है, वो तो पूरा के पूरा गया। और विद्युत पर निर्भरता, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रखते हैं, बड़े बड़े आदमी उनके कंप्यूटर यूज करते हैं, वो ज्यादातर किस पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये गई तो बात खत्म, जो डाटा है वो गया, या जिस समय जरूरत है उस समय नहीं है तो फिर मतलब नहीं कोई। और है खर्चीला, खर्चीला मतलब कितने महंगे महंगे कंप्यूटर होते हैं, वो होता है खर्चीला, पैसों की बर्बादी, पैसों की बर्बादी। लेकिन मुझे लगता है इसमें से कुछ चीजें अब हट चुकी हैं, जैसे हम बुद्धिमत्ता का बात कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता के अभाव की। जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे उसके अंदर हम एक पढ़ेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब किसी भी की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास क्या है, एआई। क्या है, एआई। इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार की चीज पूछनी हो, किसी भी प्रकार की चीज ढूंढनी हो, या किसी भी आपको उस तरह से कोई सलाह लेनी हो, तो आपको पूर्ण रूप से सही प्रकार की सलाह देगा। कौन देगा, एआई। तो लेकिन एग्जाम में पूछ ले आए तो बता देना कि इसके में अंदर ये बुद्धि नहीं होती है, उसके अंदर वही काम करेगा जितना वो यूजर उसको इनपुट देगा, उसी के अनुसार वो काम करेगा। फिर जैसे आज हमने पूरे बात कर ली आपके इसके बारे में, इस बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में, लेकिन इसके कुछ जो टॉपिक और हैं उनके बारे में अगली नेक्स्ट क्लास होगी। वो क्लास होगी मित्रों इसके बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। हम बात करेंगे उसके अंदर रैम की, हम बात करेंगे रोम की, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की। आप एक बार ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपका कंप्यूटर को सिलेबस दिया गया है और उसमें से जो पर्सनों की संख्या वो बताई गई है कि इतने इतने इसमें से आएंगे। अब इसमें दिया गया है 30 नंबर का, मिनिमम क्वेश्चन नंबर 15 हो सकते हैं। कितने होंगे, 15 नंबर का एक, मतलब 15 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर होंगे। लेकिन ये अपना सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या होगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रखे हैं मित्रों आपके आ रखे हैं शॉर्टकट की के, किसके आ रखे हैं, शॉर्टकट कीज के। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आ रखे हैं आपके क्वेश्चन, और जनरेशन। ये जो मेन 3 टॉपिक है इन्हीं के अंदर आप हर बार के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में से, एक आपके बनते हैं जनरेशन में से, और एक बनते हैं शॉर्टकट कीज में। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कि नहीं आते, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप्स के होते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, कौन कौन से कंप्यूटर बने, और जनरेशन क्या है कंप्यूटर की, इनके बाद बहुत सारे इनके क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में बनाया गया, प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, कौन सा कंप्यूटर छोटा है, कौन सा कंप्यूटर बड़ा है, कौन सा कंप्यूटर कार्य में तेज है, कौन सा कंप्यूटर पहले बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले पटवारी के कंप्यूटर का पूरा सिलेबस अच्छे से और व्यवस्थित रूप से मिल सके। कम समय में अधिक ज्ञान, कम समय के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और एकदम सही से करेंगे ताकि आपको कोई कमी नहीं रहे। और इस क्लास के अंदर जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं विगत प्रश्नों के जो भी आपके क्वेश्चन है उनमें आ रखे हैं। धन्यवाद।